नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन आज ये संशय इस न्यूज़पेपर के माध्यम से खत्म होता है। तृतीय स्नातक स्तरीय जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है वो 23-24 को होगा, इनका कहना है। अब आपको बता दें कि ये जो अपडेट है, ये अपडेट आपको आज से ठीक 20 दिन पहले भी अपडेट किया जा चुका है कि जो है स्थगित किया गया था परीक्षा को, जो नवंबर में होना था उसको रखा गया है 23-24 दिसंबर को, है ना। तो आपके पास ले देकर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20 दिन समय बचा है, जिसकी तैयारी में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है, जो कि बिहार एसआई और 68वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो बिहार एसएससी के लिए भी है। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए शाम 8 बजे जो है यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। ये भी बिल्कुल फ्री में है। यही नहीं, वाईटी एजुकेशन का जो छात्र टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको भी फ्री में हम लोग सुबह 10 बजे करंट अफेयर करवा रहे हैं और 11 बजे फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके वहां पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल फ्री में, कहीं नहीं जाना है। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी खुद कर सकते हैं घर बैठे भी। जी हाँ, पढ़ाई कीजिए, बुक पढ़िए कम से कम, और टेस्ट दीजिए यहाँ पर आकर। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन इस परीक्षा को लेकर यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर काफी संशय बना हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम इसी डेट में होगा, और 2 दिन पहले ये सारी चीज चल रही थी कि इलेक्शन है, और इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जो कि हमारे सभी जिलों के डीएम महोदय और पुलिस अधीक्षक लोग जो है यहाँ पे शामिल हुए। उस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी चीजें की गई। लेकिन ये समीक्षा ये निकली है यहाँ से कि इस परीक्षा को साफ सुथरा और निष्पक्ष यहाँ पे अगर रखा जाए, पारदर्शी रूप से इस परीक्षा को लिया जाए। लेकिन पारदर्शी रूप से बात करने की अगर बात कही जाती है तो वहां भी छात्रों की वो 7 सूत्री मांग जो कि निकल कर आती है, जिसपे कि विचार करना चाहिए आयोग को भी और यहाँ पे सरकार को भी। जी हाँ, धांधली क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, कौन कौन से लोग लिप्त होते हैं, इसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे अब अपडेट देने आया हूँ यहाँ पे कि जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट होने वाला है दोस्तों, बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 23 और 24 दिसंबर को आयोजित करेगा। 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाने हैं यहाँ पे। परीक्षा केंद्रों पर जो है यहाँ पे जैमर लगाने से लेकर केंद्राधीक्षक की नियुक्ति तक विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बातें हुई हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि इसको सुचारू रूप से जो है निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए इस परीक्षा को, ताकि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो। परीक्षा के 1 सप्ताह पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा बिहार एसएससी सीजीएल का, तो 23 तारीख को एग्जाम है, तो ठीक 1 हफ्ता पहले यानी कि 7 दिन पहले जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट दे दिया जाए, जो एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। पारदर्शिता बरतने के लिए और जो कदाचार को रोकने के लिए मुख्य सचिव बिहार और पुलिस महानिदेशक बिहार के सभी के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। पीटी में 3 पुस्तक लेकर जा सकेंगे आप लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा इन पुस्तकों को ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की होगी, समझ गए, तो यहाँ पे खोजते रह जाइएगा, उसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। पुस्तक का फायदा उसी को मिलेगा जो छात्र यहाँ पे पढ़ा हुआ है और अपना जो है रिवीजन अब स्टार्ट कर चुका है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा, पुस्तक उन्हीं को फायदा होगा क्योंकि जो लोग बेसिक बुक्स पढ़े हैं, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह से तैयारी किए हैं बहुत लोग, या फिर लूसेंट वगैरह से तैयारी किए हैं, या क्राउन वगैरह से तैयारी किए हैं, जो बेसिक बुक पढ़ के, सब्जेक्टिव वाला बुक पढ़ के अपनी तैयारी किए हैं, तो उनको क्वेश्चन ढूंढने में जो कि आपको बुक ले जाना है, जैसा कि आयोग ने यहाँ पे अनुमति दी है कि कोई आप बिहार सरकार या आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही जो फॉरवर्डेड किए गए टेक्स्ट बुक होते हैं उनको आप ले जा सकते हैं। तो उन बुक में आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप जो है इन सभी बुक को पढ़े हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं। समय ज्यादा नहीं खराब होगा आपका, समय खराब आपका होगा फिर जाकर मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत सारे छात्र वहां सोचते हैं कि कुछ फार्मूला याद रहे तो वहां पे आसानी से हम मैथ बना सकें। फार्मूला नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक में भी ढंग से खोजने पे। आपको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, मैथ रीजनिंग का जितना हो सकता है, जीके जीएस का प्रैक्टिस कीजिए। 150 नंबर का क्वेश्चन है,
कितना समय है आपके पास। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास का समय है, ढूंढते रह जाइएगा। और 150 क्वेश्चन में से अगर मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं तो कोई फायदा नहीं हो। आप टारगेट रखिए अपने इस एग्जाम को लेकर कि कम से कम 115 120 के बीच में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप इतना टारगेट रखिए 115 से 120 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपका जाके रिजल्ट फिर होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की संख्या अगर 40,000 से अधिक होने पर पीटी और मेंस दोनों परीक्षा का आयोजन होगा। तो देखिए 9 लाख छात्र फॉर्म भर चुके हैं और ये ऐसा नहीं कि मतलब मेंस नहीं होगा। यहाँ पे 40,000 से ऊपर ही अगर छात्र फॉर्म भरेंगे तो इसका मेंस लिया जाएगा, ये प्रावधान है यहाँ पे। लेकिन 9 लाख छात्र हैं और यहाँ पे तो 2 पालियों में परीक्षा होगी, एक 23 तारीख को होगा, एक 24 तारीख को होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों का पेपर पैटर्न अलग होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा और नॉर्मलाइज करके भी आपका रिजल्ट दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी का पेपर आसान होगा किसी का टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। परीक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि यहाँ पे पीटी में अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित विषय एक एक टेक्स्ट बुक लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे देखिए कोई फायदा नहीं है। आप अपने तरीके से पढ़े हैं, आप जिस बुक से पढ़े उसको अभी रिवीजन कीजिए, जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक को लगा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, हो सकता है कि वहाँ से आपको फायदा मिल जाए। यहाँ पे 150 अंकों की होगी ये परीक्षा, जिसमें कि 2.15 मिनट का आपको समय यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग जाके जो है टेस्ट लगा सकते हैं इन 150 प्रश्नों का हमारे वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे भी, जो कि आपको दिया गया वहाँ पे 20 से 25 सेट जो कि कंप्लीट करके दिया गया है। तो आप लोग उन सभी टेस्ट को लगाइए, वहाँ पे भी जाके एकदम ऑनलाइन भी टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप लोग जुड़िए हमारे वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब पे, जहाँ पे डेली प्रैक्टिस आपको कराए जा रहे हैं शाम 8 बजे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन एक खबर और है यहाँ पे। जी हाँ, बिहार के शिक्षक वर्ग को लेकर, क्योंकि शिक्षक भी अभ्यर्थी भी यहाँ पे परेशान है। लगातार 2 साल से 3 साल से यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी नौकरी यहाँ पे दी जाए। अभ्यर्थियों का कहना यहाँ पर कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हम चिंता से मरे जा रहे हैं और सरकार कह रही चिंता मत कीजिए, सबकी चिंता है और भर्ती का काम तेजी से हो रहा है। लेकिन वो कौन सा तेजी दिखाया जा रहा है यहाँ पे अपडेट नहीं किया जा रहा है ना। सरकार अपने जितने भी बातों को रखती है सामने उसको कंप्लीट करते करते अगला इलेक्शन आ जाता है, तो फिर से इलेक्शन आने वाले हैं भाई। देखिए 24 में या 25 में आपका बिहार का विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, 24-25 में। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और अपने लिए लड़ना भी होगा सरकार से। यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों ने पोस्टर दिखा दिया है मुख्यमंत्री जी को, तो उस पर सीएम क्या बोलते हैं कि चुनावी मंच पर नहीं, पटना में शिक्षा मंत्री निकालेंगे हल इसका। तो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर बाबू। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख नए रोजगार कब मिलेंगे, इसका अपडेट दीजिए। शिक्षा अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नौकरी से मांग की और वो पोस्टर दिखाया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा चिंता मत कीजिए, सबकी चिंता है, बहाली का काम तेजी से हो रहा है। मौका शुक्रवार जो है शुक्रवार का है, जहाँ पे कोडनी में यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि यह चुनावी मंच है, यहाँ से घोषणा करना संभव नहीं है, शिक्षा मंत्री इसे पटना में घोषित करेंगे। उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का जो बात कही है वो भाजपा और केंद्र सरकार के निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं और भाजपा से गठबंधन के दौरान जो है बिहार का विकास बाधित हो रहा था। हमें अपने केंद्र के 150 प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन 17 प्रस्तावों ही इसको मंजूरी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा हैं, जितने भी अपील हैं मनियारी को अलग एक प्रखंड बनाने का आश्वासन भी दिया। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा यहाँ पर कि जब जुमलेबाज जो भाजपाई हैं उनको लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा भी नहीं डरेगा। खैर यहाँ पे राजनीतिक कुछ बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पे बताना चाहिए, लेकिन उन्हीं बीच में यहाँ पे मंच ने शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कहा कि अभी यहाँ कुछ लोग जो पोस्टर दिखा रहे थे उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में शिक्षा मंत्री पटना में घोषित करेंगे और यह चुनावी माहौल है, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर। तो ये बातें रखी गई शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ये बातें कही गई कि पटना आइए, पटना जाने के बाद आप जो है शिक्षा मंत्री से मिलिए, वो घोषणा करेंगे
लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में सोचने विचारने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि छात्र जब पटना जाके आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठी बरसा दी जाती है। ये इन्हीं की सरकार थी, जब भाजपा के साथ यहाँ पे कार्य कर रही थी तो शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी बरसाए गए थे। अब इस सरकार में क्या अपडेट है, क्या नहीं होगा, इसके बारे में भी लगातार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग 10 लाख रोजगार और नौकरी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है और ये जल्द ही आप लोग को देखने को भी सुचारू रूप से मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही चीज बताने आया था दोस्तों कि सरकार अपनी नीतियों पे चल रही है, लेकिन कब तक और कब ये सारे फैसले लिए जाएंगे, कब नई नौकरियां दिखाई जाएंगी, इसके बारे में जल्द ही अपडेट हम आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।